अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागना शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से कई मिसाइलें इसराइल के ऊपर दागी। रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है, वीडियो भी सामने निकल कर आ चुकी है कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं और इसराइल के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, ईरान ने जैसे ही इसराइल से बदला लेने की बात करी थी कि इसराइल ने ईरान के दूतावास एम्बेसी के ऊपर जो हमला किया, जिसमें ईरान के 7 लोग तकरीबन शहीद हो गए थे, उसके बाद से ईरान ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, ईरान ने जैसे ही ऐलान किया उसके तुरंत बाद अब अमेरिका जो है इसराइल के डिफेंड में खड़ा हो गया है। इसराइल जो है, अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि वो इसराइल की रक्षा करेगा। अमेरिका खुले खुले लफ्जों में ईरान से बगावत करता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं दोस्तों, उससे ये आशंका जताई जा रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है अगर ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करे और बीच में अमेरिका अगर आता है तो फिर अमेरिका के खिलाफ भी एक बड़े पैमाने पर युद्ध ईरान छेड़ सकता है। दोस्तों, तो रिपोर्ट कुछ बड़ी बड़ी सामने निकल कर आई हैं, जिसमें अमेरिका के अंदर भी इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी ईरान के ऊपर पूरी तरह से निगाह गड़ाई हुई है। दोस्तों, ईरान के ऊपर निगाह गड़ाकर ईरान के अंदर की खबरें निकालकर अमेरिका के जो बाइडन और इसराइल के नेतन्याहू तक पहुंचा रही हैं कि अगला कदम ईरान का क्या होगा। आने वाले कदम पर, आने वाले वक्त पर, चंद ही घंटों के अंदर ईरान इसराइल के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। फिलहाल में हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान से तकरीबन 40 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर दागी हैं। दोस्तों, और इसराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करा। एक भी मिसाइल इसराइल के अंदर जो है जाने से नहीं रोक पाया इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल इस वक्त अमेरिका का जो बाइडन ईरान से खुले खुले लफ्जों में क्या बात कर रहा है। ईरान ने जिस तरह से इसराइल के ऊपर हमला करने की बात करी, उसके बाद से तुरंत ही जो बाइडन एक्टिव हो गए और उन्होंने जो साफ तौर पर इसराइल के लिए बयान जारी कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने यह कहा है कि हम इसराइल की रक्षा के लिए समर्पित हैं, हम इसराइल का समर्थन करेंगे, हम इसराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। इस तरह की बात अमेरिका कर रहा है। दोस्तों, वहीं आगे लोग लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह इसराइल का नेता बनना चाहता है, अमेरिका का नहीं। यानी कि लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के जो बाइडन जो बयानबाजी इस तरह की देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये अंदाज लगाया जा रहा है कि अमेरिका के जो बाइडन जो है वो इसराइल के नेता बनना चाहते हैं, अमेरिका के नेता नहीं बनना चाहते। और साफ तौर पर यहाँ पर अमेरिका के जो बाइडन ये बात बोल रहे हैं कि ईरान कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि हम इसराइल की रक्षा करेंगे, हम इसराइल की हिफाजत करेंगे। तो अब आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से जो हमला इनडायरेक्टली ईरान की एम्बेसी और दूतावास पर किया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ भी पूरी तरह से, यानी कि अमेरिका की मर्जी से ही यह हमला किया गया है। स्टार्टिंग में अमेरिका ने कहा था कि हम इसराइल का साथ नहीं देंगे क्योंकि इसराइल ने हमारी मर्जी के बिना ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला किया है। लेकिन अब वही अमेरिका जो है इसराइल का साथ देने की बात कर रहा है। वही अमेरिका ये कह रहा है कि हम इसराइल का साथ देंगे, इसराइल की रक्षा करेंगे। तो ये अंदर ही अंदर एक बड़ी खिचड़ी दोस्तों पकती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, कतर और कुवैत ने अमेरिका को एक बड़ा संदेश भेजा है, एक बड़ी जो है दोस्तों सूचना भेजी है और सूचित कर दिया है कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले और ये सोचे कि कुवैत और कतर जो है अपना हवाई क्षेत्र अमेरिका को यूज करने देंगे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो साफ तौर पर यहां पर कतर और कुवैत ने अमेरिका से मना कर दिया कि हम अपना कोई भी क्षेत्र जो है ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अमेरिका को यूज नहीं करने देंगे। ये एक बड़ा झटका दोस्तों कतर और कुवैत की तरफ से अमेरिका को लगा है। सीधे सीधे लफ्ज में उन्होंने कहा है, कतर और कुवैत ने अमेरिका को सूचित किया कि वे ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने हवाई क्षेत्र और ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यानी कि अगर अमेरिका ये चाहे कि कतर और कुवैत जो है अमेरिका को उनको अपने हवाई क्षेत्र या फिर अपने ठिकानों को यूज करने दे, इस्तेमाल करने दे, तो वो नहीं करने देगा। क्लियर वर्ड में अमेरिका से मना कर दिया गया है। तो एक बड़ा झटका दोस्तों कतर और कुवैत की तरफ से अमेरिका को लगा है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी अंदर ही अंदर ईरान के ऊपर इस वक्त निगाह रखी हुई है। ईरान के ऊपर हम ये कह सकते हैं निगाह गड़ाई हुई है। अब उन लोगों को ये नहीं पता, ना ही इजराइल को पता है, ना ही अमेरिका को पता है
कि आखिर ईरान कब हमला कर दे, क्योंकि आशंका यह जताई जा रही है कि ईरान सिर्फ ईरान के अंदर से हमला नहीं कर सकता, बल्कि वो अगर जो है अदर अन्य मुल्क के अंदर बैठकर भी इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग सकता है। जिस तरह से उसके दूसरे मुल्क के अंदर एम्बेसी के ऊपर हमले किए गए हैं, तो इजराइल और अमेरिका इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे कि ईरान कब और किधर से इन लोग इसके ऊपर हमला कर सकता है। तो अब वहीं पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ईरान के ऊपर निगाह गड़ाई हुई है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी का यह दावा है कि आने वाले 48 घंटों में, आने वाले जो 48 घंटे हैं उसके अंदर ईरान इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक कर सकता है, इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया जा सकता है। दोस्तों, दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान अगले 48 घंटों में इजराइल पर हमला करेगा। ये बात जो है अमेरिका की तरफ से खुफिया जानकारी जो लोग रखते हैं, अंदर जो खुफिया खबरें लाते हैं, उनकी तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान अगले 48 घंटे में इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक करेगा। दोस्तों, बड़ा मिसाइल दागेगा इजराइल के ऊपर। आखिर कितनी तैयारी ईरान ने करी है? दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि ईरान जब इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो एक बार में तकरीबन 100 मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी जाएंगी, जिसकी वजह से इस वक्त इजराइल के नेतन्याहू की भारी मात्रा में टेंशन बढ़ी हुई है। इजराइल के नागरिक सड़कों पर निकलकर इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इजराइल के नेतन्याहू हो या फिर इजराइल के जो बड़े नेता हैं, वो अपने सुरक्षित इंसान पर चले जाएंगे। जब ईरान हमला करेगा, उस हमले के अंदर मारे जाएंगे तो आम नागरिक मारे जाएंगे, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर आम नागरिक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल के नेतन्याहू से साफ तौर पर ईरान के साथ समझौते की बात कर रहे हैं। गजा के अंदर हमास के लड़ाकों से समझौते की मांग कर रहे हैं कि ईरान से समझौता करो, ईरान ने जो बात कही है उस पर लिखित तौर पर ईरान को गारंटी दो कि वो अब गजा के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल के आम नागरिक इस बात को समझते हैं कि अगर ईरान की तरफ से 100 क्रूज मिसाइलें दागी जाएंगी तो कई हजारियों की तादाद में इजराइल के अंदर लाशें ही लाशें नजर आएंगी। दोस्तों, दरअसल ईरान ने 100 क्रूज मिसाइलें तैयार करी हैं इजराइल के खिलाफ। रिपोर्ट आप लोग ये देख सकते हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कथित तौर पर इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले के लिए 100 से अधिक क्रूज मिसाइलें तैयार की हैं, 100 से अधिक क्रूज मिसाइलें तैयार की हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक क्रूज मिसाइल तकरीबन इतनी खतरनाक होती है जो कि कई सौ किलोमीटर तक मार देने की क्षमता रखती है, कई सौ किलोमीटर जमीन को तहस नहस करने की जो है दोस्तों क्षमता रखती है, जिसके बाद से इजराइल के अंदर आम नागरिकों की दोस्तों नींद हराम हुई पड़ी है और इजराइल के नेतन्याहू की भी, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि कब किधर से हमला ईरान उनके ऊपर कर देगा। तो इस वक्त भारी मात्रा में टेंशन इजराइल के अंदर देखने को मिल रही है, जबकि ईरान ने अभी हमला नहीं किया। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से कई मिसाइलें दागता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल पर बड़ा हवाई हमला, यानी बड़ा हवाई हमला उत्तरी इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से मिसाइलें दाग रहा है दोस्तों, जिसमें दावा किया जा रहा है तकरीबन 40 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने एक साथ उत्तरी इजराइल पर दागी हैं। इजराइल के अंदर इस वक्त भारी मात्रा में दोस्तों विरोध हो रहे हैं, भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने दावा किया जा रहा है कि लेबनान से हिजबुल्लाह तंजीम ने इजराइल पर 40 मिसाइलों से हमला किया है। वीडियो ये देखिए आप लोग, इसके अंदर एक के बाद एक मिसाइल जाती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक मिसाइल इजराइल की ओर अपना रुख करते हुए नजर आ रही है। ये मिसाइलें उत्तरी इजराइल के ऊपर दागी गई हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है दोस्तों इजराइल के खिलाफ। तो इस वक्त इजराइल के अंदर भारी मात्रा में विरोध, भारी मात्रा में दोस्तों टेंशन जो है बढ़ चुकी है। अब दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ईरान को चेतावनियां दे रहा है कि वो इजराइल की रक्षा करेगा, इजराइल के लिए डिफेंड करेगा, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर अमेरिका इजराइल के और ईरान के बीच में आता है तो बड़े पैमाने पर एक युद्ध छिड़ने की आशंका यहाँ पर दोस्तों जताई जा रही है। क्योंकि यहां पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान को इनडायरेक्टली जंग के लिए छेड़ा है। अब लोग ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये सब कारगुजारी इजराइल ने जो की है वो अमेरिका के कहने पर की हो, लेकिन हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इजराइल के खिलाफ बड़ा मोर्चा दोस्तों खोल दिया है। 40 मिसाइलें एक साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर दागी है, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है या अमेरिका की जो खुफिया जानकारी सामने निकल के आ रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर
ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा। और ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि कथित तौर पर ईरान ने तकरीबन 100 करोड़ मिसाइलें तैयार की हैं इजराइल पर हमला करने के लिए। तो अब देखना यह है क्या ईरान अगले 48 घंटों में इजराइल के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बहुत दिनों से रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि ईरान अब हमला करेगा, ईरान जब हमला करेगा, लेकिन अभी तक जो है बड़े पैमाने पर हमला शुरू नहीं किया गया। सिर्फ इजराइल जो हिजबुल्लाह की तंजीम है उसने इजराइल के ऊपर 40 मिसाइलें दाग दी हैं दोस्तों। अब जवाबी हमला इजराइल की तरफ से भी किया जाने की आशंका जताई जा रही है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। अब आप लोग इन रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।